देखिए अभी हम आपको जैव प्रक्रम तथा पोषण जो कि कक्षा 10वीं का बायोलॉजी है, इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको इस एक्सरसाइज से आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? देखिए पेड़ पौधा जो होता है ना, उसमें वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह पत्ता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ता के द्वारा। यदि आपसे कोई पूछे पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्ता के द्वारा। पेड़ पौधा से जो जल वाष्प बन करके निकलते हैं ना, उसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। फिर आगे प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है जिसके कारण पेड़ पौधा का रंग हरा दिखता है। क्लोरोफिल के कारण से पेड़ पौधा का रंग हरा दिखता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। यदि कोई पूछे मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, कहेगा क्लोरोफिल में। फिर क्लोरोफिल में यदि कोई पूछे क्या पाया जाता है, कहेगा मैग्नीशियम। फिर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज का। फिर आगे है, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पेड़ पौधा से जो गैस निकलता है ना, वह विसरण क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया? विसरण क्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर आगे है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग, हाँ क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है ना, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। यही कारण है कि पेड़ पौधा का रंग कैसा दिखता है? हरा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक हो, गोबर छत्ता हो या फिर मशरूम हो, उसमें मृतजीवी पाए जाती है। कौन सा? मृतजीवी। कवक में कौन सा पोषण? मृतजीवी पोषण। फिर आगे है, कुटपात किसमें पाया जाता है? कुटपात पाया जाता है अमीबा में। कुटपात के द्वारा ही अमीबा भोजन पकड़ता है। कुटपात किसमें पाया जाता है? अमीबा में। फिर आगे है, स्टोमाटा किस अंग में पाया जाता है? देखिए पेड़ पौधा में जो पत्ता होता है ना, ऊपर देखिए एकदम समतल होता है, नीचे एकदम रून रून टाइप का होता है, महीन महीन, वही होता है स्टोमाटा। रंध्र बोले ये स्टोमाटा पत्ता के निचले भागों में पाया जाता है। तो प्रश्न था कि स्टोमाटा किसमें पाए जाते हैं? कहना है पत्तियों में। किसमें? पत्तियों में। फिर आगे प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है पत्ता को। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा जाता है? पत्ता को। जो प्रकाश को खींचता है उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में पाया जाता है और उसके लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। किसका किसका? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा सूर्य का प्रकाश। जठर ग्रंथियों कहाँ पाई जाती है? देखिए जठर ग्रंथियों अमाशय जो होता है जिसे हम पेट कहते हैं, उसी की दीवार पर पाई जाती है। यदि आपसे कोई पूछे जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कहेगा अमाशय में। कहाँ? अमाशय में। ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। बोले सूर्य आपको कब दिखाई देता है? दिन में। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। फिर आगे है, आगे प्रश्न कितना दूर है जी? आगे है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत या लीवर। यकृत या लीवर। फिर आगे देखिए, आगे है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा जो भोजन पकड़ता है कुटपात के द्वारा और उसी के द्वारा ग्रहण भी करता है। फिर आगे है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया शुरू मुख गुहा में होती है और पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। फिर आगे है, एक वयस्क यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत होते हैं? देखिए दांत होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन मनुष्य में
कुल दांत होते हैं 32, प्रकार पूछे तो 4 और कुल कितने 32। फिर आगे है स्वाद कलियों पाई जाती है। देखिए जीभ पर, जीभ जानते ना, जीभ पर छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं उसी को कहते हैं स्वाद कलियों। तो प्रश्न था कि स्वाद कलियों पाई जाती है जीभ की ऊपरी सतह पर। आगे है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय कहा जाता है पेट को। पेट का पहला भाग होता है कार्डियक, पता होगा, बताया था आपको, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक या अमाशय का भाग है। तो पेट का पहला भाग क्या है? कार्डियक, 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 ऑप्शन नंबर सी। पेट का पहला भाग बोले तो कार्डियक। फिर आगे है मुख गुहा का पिछला द्वार क्या होता है? मुख गुहा का पिछला द्वार जो होता है, मुख गुहा हुआ, पिछला द्वार होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला द्वार ग्रसनी। फिर आगे है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा एक रचना को क्या कहते हैं? पता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जोड़ जो होता है उसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। फिर आगे है प्रश्न, देखिए थोड़ा टाइपिंग जल्दीबाजी में किया गया है इसलिए थोड़ा सा अच्छा से एडजस्ट नहीं कर पाया गया है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका अधिक होती है? छोटी आंत में जो पाचन होता है ना, मुख्य रूप से उसमें भूमिका होती है अग्नाशयी रस का। किसका? अग्नाशयी रस का। फिर है अमाशय में अपचे भोजन के लई की तरह स्वरूप को क्या कहता है? कि अमाशय में जो भोजन होता है ना, अमाशय में अर्थात पेट में भोजन, उसे कहते हैं काइम। उसे क्या कहते हैं? काइम। मुंह में जो भोजन होता है जब हम खा रहे होते हैं, इसे निकालते हैं मुंह से, वो बोलस होता है, पेट से निकलता है कभी उल्टी के दोनों, तो उसे काइम कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अपसेसिंग है? मनुष्य में बेकार का अंक ये या अपसेसिव अंक ये वह होता है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। यह छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जोड़ पर होती है। दांत अस्थिक्षय का कारण क्या है? दांत अस्थिक्षय कारण है। अस्थिक्षय का मतलब दांत खराब होने का कारण। पता है जब हम मीठे पदार्थों को अधिक खाते हैं और मुंह ठीक से नहीं धोते हैं, कुल्ला गलाने करते हैं, तो मेरा दांत खराब होने लगता है। मीठे चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा आम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी हो जाएगा। यदि आप दांत की सफाई नहीं करते हैं, बैक्टीरिया का निर्माण हो गया है, मीठा चीज ज्यादा खाते, तो आपका दांत जल्दी जाएगा इस लोक से। फिर पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम के बाहरी सतह पर सिलिया होता है, सिलिया से ढका होता है, सिलिया के द्वारा ही भोजन मुख तक लाता है। तो आपको कहना है, यदि पूछे कोई सिलिया पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कहिएगा सिलिया के द्वारा। फिर आगे है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ग्लूकोज, ऑक्सीजन इत्यादि का निर्माण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनता है वह ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। इसलिए मुख्य उपोत्पाद है ग्लूकोज। फिर है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि क्या है? पैरामीशियम में पाया जाता है प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण कौन सी विधि पाई जाती है? प्राणी सम पोषण। फिर आगे है आगे प्रश्न है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियों पाए जाते हैं? मनुष्य का जो मुख गुहा होता है ना, यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, जो हमेशा लार निकालते रहता है। आपके भी मुंह में अभी लार होगा। कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं? 3 जोड़ी। कौन कौन सा? पेरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। तो कुल मिला के मुख में पाए जाते हैं कितने जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। फिर आगे है इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा जो भोजन पकड़ता है कुटपात के द्वारा और उसी के द्वारा भोजन का ग्रहण भी करता है। फिर आगे है निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है कंठ द्वार से। ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है कंठ द्वार से। ग्रसनी पता है ना, मुख के बाद ग्रास नली आता है, ग्रास नली, और वहां पर ग्रसनी और ग्रास नली जो जुड़ा होता है कंठ द्वार से। बस अभी और आगे अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? पता है अमीबा का मुख्य भोजन होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया इत्यादि, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर आगे है ग्रहणी भाग है, पता है
छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन सा? DJI, DJI यानी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और ग्रहणी जो है यह एक तरह से छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग। फिर आगे है, नहीं अब आगे नहीं है, बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो अभी बताए थे DJI, किधर गए जी? DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम जो छोटी आंत का पहला भाग है, छोटी आंत का पहला भाग है, इसी को कहते हैं ग्रहणी। इसी को क्या कहते हैं? ग्रहणी। बस इतना ही।